तुमने जिस व्यक्ति को ये सलाह दी है ना कि वो जाकर चिकित्सक से या फिर किसी और से भी परामर्श ले, वो जाकर बात करे, जो भी समस्याएं हैं उसे बताए और उससे निकलने का हल मांगे। उन्हें सिर्फ ये सलाह दे देने से नहीं हो जाएगा, तुम्हें उनके पीछे लगकर उन्हें वहाँ तक पहुँचाना होगा, अन्यथा वो अपने आप से नहीं कर पाएंगे। वो इस वक्त सक्षम नहीं है। इतना कुछ जब तुमने किया है तो थोड़ा और साथ दे दो। आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी दिन की शुरुआत हो रही है। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम पर, सदा विजयी रहोगे तुम। मैं तुमसे हमेशा जो मना करता हूँ ना कि तुम ज़्यादा पैसे मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारा ऐसा लक्षण है कि जहाँ तुम कम पैसे लगाते हो ना, वहाँ तुम मेहनत करके इधर उधर से कुछ खोज कर निकाल कर कुछ बचा कर तुम वहाँ पर सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हो। और जहाँ तुम बहुत ज़्यादा पैसे लगा देते हो ना, तुम्हारा मन वहाँ से हट जाता है या तुम्हारा किस्मत तुम्हें वहाँ से हटा देता है और उसके बाद तुम उसे हासिल नहीं कर पाते। इसलिए तुमसे कहता हूँ, ये तुम्हारा लक्षण है या ये कह लो कि एक आशीर्वाद तुम्हें मिला है कि तुम कम पैसे लगाओगे ना जहाँ पर, और मेहनत ज़्यादा करोगे, वहाँ पर तुम्हें सफलता बड़ी जल्दी मिल जाएगी। मुझे पता है कि किसी ने तुम्हारे अच्छी खासी धनराशि को लेकर तुम्हारे समय की और तुम्हारे धन की बर्बादी की है, और इसलिए तुम्हारे मन में तकलीफ़ है। और अब जब उस व्यक्ति से सामना होगा तो तुम चाहती हो कि कम से कम समय आमने सामने बैठना पड़े। 1 हफ्ते तक तुम इस चीज़ को बर्दाश्त कर लो, उसके बाद ना मैं बदलाव कर दूंगा, तुम्हारे मन के अनुसार हो जाएगा। तुम जब महादेव के नगरी जाओ ना, तो जाने से पहले पहले तुम ये कोशिश करो कि उनके विशेष कुछ भजन या कुछ मंत्र को अच्छे से याद कर लो, ताकि उस मंदिर में, उस पावन भूमि पर बैठकर तुम उसे मन ही मन थोड़ी देर दोहरा सको और ध्यान कर सको। इतने पावन भूमि पर जब जाते हो ना, तो जो अन्य लोगों की वो मन में रहती है कि हमें ये घूमना है, ये ख़रीदारी करना है, उन्हें रोको मत। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सब बार बार वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, या उन्हें लगता है कि वो एक बार चले गए तो अब पुनः वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उनका छोड़ दो। लेकिन तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ना वहाँ बैठकर थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए, और जो वहाँ की शक्ति है, जो महादेव की शक्ति है, जो उस पावन भूमि की शक्ति है, उसे थोड़ा सा एहसास करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम थोड़ा सा भी एहसास करके आओगे ना, यकीन मानो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। एक बार तुम्हें प्रभु के होने की अनुभूति हो जाएगी उस एक तरीके से ना, तो तुम कभी घबराओगे नहीं और हारने से डरोगे नहीं, डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और वैसे भी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तुम्हें पता तो नहीं है कौन सी बात का, लेकिन मन में सोच सोच कर तुमने डर बना लिया है, किसी अपने को खोने का डर या उन्हें चोट लगने का डर। इस तरह के कई सारे डर तुम्हारे मन में आ गए। इन सबको हटाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे डर के कारण ये सत्यता में घटित नहीं होना चाहिए, और वास्तविकता में ऐसा नहीं होगा। मैं ऐन मौके पर जाकर रक्षा करूँगा, तुम देख लेना, तुम सुन लोगे कि मेरी कृपा से सब होते होते बच गया, कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन फ़िलहाल तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, ऐसे डर कर जीना नहीं होगा। सब अपने बाबा पर छोड़ दो, अपनी सच्चरित्र का पारायण करो, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वो अपने मन की बात कहेंगे, उनका अनादर मत करना। प्रेम के बदले अनादर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, स्वीकृति वहीं तक देना जहाँ तक तुम चाहते हो। खुश रहो।